झारखंड के टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आप लोग के बीच जेटेट बैच का शुभारंभ कर रहे हैं। ये टीचिंग एकेडमी हजारीबाग जेबरा रोड में स्थित है। आप लोग ऑनलाइन भी 5 से 6 हिस्ट्री का ऑनलाइन हो सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। पर डे 5 से 6 क्लास चलेगी हिस्ट्री का। जेटेट बैच के साथ साथ हम लोग सारा कंटेंट एनसीईआरटी देंगे और सिलेबस के अनुकूल देंगे। और सारे टीचर ले रहे हैं। ज्योग्राफी के हमारे कौशिक भैया बैच चालू कर चुके हैं और 1 to 5 में हमारे सुमित जी मैथ का क्लास प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप लोग प्रत्येक दिन जुड़िए। क्लास में रिकॉर्डेड क्लास भी रहता है। टीचिंग एकेडमी में जुड़ करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोग जुड़ सके और अच्छा कंटेंट ले सके और जेटेट में अपना सफलता पा सके। तो आइए, मैं पिंटू कुमार, मेरा क्वालिफिकेशन है एमए प्लस बीएड और नेट भी क्वालिफाई है और अभी पीएचडी अपेयरिंग मेरा चल रहा है और 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर के आप लोग के बीच उपलब्ध हुए हैं। सबसे पहले हमने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रामनगर में पढ़ाए थे। उसके बाद एनआईटी डीटी स्किल सेंटर सदर ब्लॉक हजारीबाग में कोचिंग चलता था, वहाँ पर पढ़ाए। इस तरह से तमाम संस्थानों में पढ़ाने के बाद आप लोग के बीच जेटेट का बैच लेके उपलब्ध हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास में हम लोग 3 टॉपिक दिया हुआ है जो आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो 6 क्लास में है। इतिहास का स्रोत, का स्रोत, पहला टॉपिक यही पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक प्रारंभिक पशु पालन कृषि नगरीकरण। और तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे प्रारंभिक राज्य। प्रथम राज्य। जैसे में शासक में पढ़ना है अशोक, मौर्य प्रशासन, ये तीनों टॉपिक हम लोग का दिया हुआ है। कल हम लोग स्रोत चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अब स्तूप के बारे में जानेंगे कि स्तूप क्या है। तो स्तूप के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि स्तूप किसे कहेंगे और स्तूप कैसा होता है। तो जब कोई व्यक्ति का
मृत्यु हो जाता है तो उसके शरीर के लिए, शरीर को अस्थि के लिए स्तूप बनाया जाता है। किस प्रकार में? अर्धचंद्राकार में। और यहीं पर मनुष्य का अस्थि को सम्मिलित कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे, उसका मृत्यु होने के बाद उसका पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। और ये शरीर को क्या किया गया? 8 जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अर्धचंद्राकार में ईंट का स्तंभ बना करके स्थापित किया गया। और स्थापित करने के बाद इस प्रकार जानते हैं कि मौर्य वंश में सबसे अधिक स्तूप बने थे, सबसे अधिक स्तूप बने। और कितना बने थे? तो 84,000 स्तूप का निर्माण किया गया। और किसने किया था? तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। और इस स्तूप का निर्माण को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो ध्वस्त करने वाले पुष्यमित्र शुंग जो थे, ये सारे स्तूपों को क्या किए? ध्वस्त कर दिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कहता है कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित करके अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। तब भगवान गौतम बुद्ध के मृत्यु हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि पार्थिव शरीर जो था उसको कितने भागों में? 8 भागों में बांट दिया गया और विभाजित करके अर्धचंद्राकार टाइप में, इस टाइप में सब जगह पर स्तूप बनाया गया। और किसका स्तूप जो बना था, किससे बना था? तो ईंट से। पूछता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जो स्तूप बने वो किससे बनाया गया था? तो ईंट से बनाया गया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के शासक कौन? अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो मौर्य वंश का अशोक शासक था, वो कितने स्तूप का निर्माण किया? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया। कुछ प्रसिद्ध स्तूप निम्नलिखित हैं, जैसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, राजगीर का स्तूप, ये महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है। हम लोग जानते हैं कि ये सारे स्तूप, जहां पर सारनाथ में स्तूप जो बनाया गौतम बुद्ध का स्तूप है, सांची में भी इसका गौतम बुद्ध का स्तूप का निर्माण किया गया, केसरिया में भी स्तूप का निर्माण किया गया और राजगीर में ये किए गए हैं। केसरिया जो है सो पूर्वी चंपारण के बिहार का स्तूप जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। तो केसरिया का स्तूप जो है सो विश्व का सबसे प्रसिद्ध सबसे ऊंचा स्तूप है। जापान की सरकार की सहायता से राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया था। तो जापान की सरकार की सहायता से क्या किया गया कि राजगीर में एक स्तूप का निर्माण किया गया, जिसका नाम विश्व शांति स्तूप नाम पड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि चैत्य है क्या। तो चैत्य वैसा जगह होता था जहां पर
बौद्ध धर्म का पूजा पाठ किया जाता था। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते थे? चैत्य बोलते थे। चैत्य का निर्माण किया गया। तो देखते हैं यहाँ बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता था किसको? चैत्य को। कई स्तंभों पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता था जो चारों तरफ से खुला हुआ होता था, मतलब खंभे पर इस टाइप में बना दिया जाता था और खुला जगह होता था। और ऐसे जगह पर क्या होता था कि कमरे खुला रहता था और यहीं पर जा कर के इस पूजा स्थल में बौद्ध भिक्षु लोग यहीं पर साल में एक बार जरूर उपस्थित होते थे और उपस्थित होने के बाद उपोस्थ का पाठ करते थे, जिसको हम लोग पातिमोक्ष कहते हैं। जो उपोस्थ करते थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पातिमोक्ष भी कहते हैं। तब जो बौद्ध भिक्षु लोग पूजा स्थल पर जाते थे और प्रत्येक बौद्ध भिक्षु एक बार अपना जीवन में कहाँ पर पहुंचते थे? बौद्ध भिक्षु अपने एक बार उपोस्थ में पहुंचते थे और वहां पर जो पहुंच करके पूजा पाठ करते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? पातिमोक्ष कहते थे। अब हम लोग देखेंगे अवशेष। अवशेष में हम लोग देखेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर भी प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 900 बीसी पूर्व से 850 बीसी के बीच महाभारत का युद्ध हुआ होगा। ये फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ होगा जो हुआ होगा सो 900 बीसी से लेकर 850 बीसी के बीच में ये महाभारत का युद्ध हुआ होगा। पांडिचेरी के अरिकामेडु, पांडिचेरी का एक जगह है अरिकामेडु, से रोमन सिक्का, रोमन मृतभांड, रोमन बस्ती का साक्ष्य और रोम के सम्राट अगस्टस की मूर्ति प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पांडिचेरी का एक अरिकामेडु स्थान है, वहां से हम लोग को पता चलता है कि रोमन का सिक्का मिला है। मतलब रोम के लोग पहले आकर के कहाँ बसे? तो पांडिचेरी के अरिकामेडु में आकर के बसे होंगे और उसी के वजह से यहाँ पर क्या है? रोमन सिक्का उपलब्ध है। ये इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। वहां पर रोमन का मृतभांड भी प्राप्त हुआ है। रोमन की साक्ष्य मतलब बहुत सारे शासक आए हुए उसका साक्ष्य मिलता है। इस प्रकार से वहां पर अगस्टस एक व्यक्ति, उसका मूर्ति भी मिला हुआ। तो यहाँ पता चलता है कि अगस्टस ने पांडिचेरी के अरिकामेडु में आकर के शासन किया, रोमन सिक्के जारी किए। स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। और इसे बोलता है प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच में क्या था? व्यापारिक संबंध था, मतलब व्यापार आयात निर्यात किया जाता था। व्यापार का आयात निर्यात भारत और रोम के बीच में किया जाता था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ से जो भारत में पांडिचेरी में रोमन का सिक्का मिला, इससे पता चलता है। वहाँ रोमन का मृतभांड मिला, इससे पता चलता है।
तो इससे मालूम चलता है कि यहाँ पर रोमन का पहले शासक आया था और आने के बाद वो यहाँ पर रहे और व्यापार किए। व्यापार करने के बाद अपना व्यापारिक संचरण किए, जो जिसका साक्ष्य कुछ कुछ उपलब्ध होता है। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है और इसी से हम लोग जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या है और इसके जानकारी हम लोग को पूरी तरह से उपलब्ध होता है। अब हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत है क्या। तो साहित्यिक स्रोत जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी शासक के शासन काल में जो भी लेखक या इतिहासकार आए और जिस शासक के बारे में लिखे, तो कोई धर्म जो था, कोई भी धर्म का जो प्रारंभ किया गया और उस धर्म के अंतर्गत जो भी ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं वही साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हम लोग देखें कि साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांट के देखा जा सकता है, तो दो भागों में देखते हैं। एक धार्मिक ग्रंथ हम लोग देखते हैं और एक धर्मोत्तर या तो लौकिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भाग कौन कौन सा है? तो पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ, और तीसरा है जैन धर्म ग्रंथ। तो इस समय में धर्म ग्रंथों की संख्या हम लोग कितने जान रहे हैं? 3। और ये तीनों धर्म ग्रंथ का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाएगा और बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, जैन धर्म के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत वेद का अध्ययन करते हैं। वेद कहने का मतलब जो ज्ञानी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका अर्थ वेद का ही होता है ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त करना ही वेद कहलाता है। तो वेद हम लोग देखते हैं कि कितने वेद कितने हैं? 4। कितने वेदों की संख्या 4 है। कि कौन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, सामवेद के बारे में जानेंगे और अथर्ववेद के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। किसके अंतर्गत? तो वेद के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राह्मण के बारे में जानेंगे, अर्णयक के बारे में अध्ययन करेंगे, उपनिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। उपनिषद है क्या? तो जो व्यक्ति गुरु के समीप या करके बैठ करके अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। वेदांग का अध्ययन करेंगे, वेदांगों की संख्या 6। महाकाव्य का अध्ययन करेंगे, सूत्र साहित्य का अध्ययन करेंगे, स्मृति का अध्ययन करेंगे और पुराण का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन हम लोग करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ में पाली भाषा और संस्कृत भाषा, पाली भाषा का साहित्य कौन कौन सा है, संस्कृत का साहित्य कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पाली भाषा में त्रिपिटक है क्या? तो त्रिपिटक में 3 पिटक थे, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, और फिर देखते हैं कि जातक पिटक। जातक का अध्ययन करेंगे, अंगुत्तर निकाय का अध्ययन करेंगे, मिलिंद पन्हों का अध्ययन करेंगे, दीपवंश और महावंश का अध्ययन हम लोग बौद्ध धर्म के अंतर्गत में पाली भाषा में करते हैं। अब पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। मिलिंद पन्हों किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में देखेंगे दिव्यावदान किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महावस्तु किस भाषा में? संस्कृत में। ललित विस्तार और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और किसका महाकाव्य है? तो बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म ग्रंथ के अंतर्गत में कौन कौन सा साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो जैन धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग आगम का अध्ययन करेंगे, भगवती सूत्र का, अचरांग सूत्र का,
और पृष्ठ पर्व का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग एक एक करके बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जितने सारे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत में अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति ही वेद का अध्ययन कर सकता है, इसलिए इसका अर्थ वेद होता है। वेद को अपरुष्य श्रुति भी कहा जाता है या संहिता भी कहा जाता है। तो वेद को अपरुष्य या संहिता भी कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद की संख्या 4 है। अब चारों वेदों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद बोलता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसका शाब्दिक अर्थ ऋचाओं और मंत्रों का संग्रह होता है। ऋग्वेद 10 मंडल भाग 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र का संग्रह है किया गया है। ऋग्वेद में ही आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र है क्या? तो गायत्री मंत्र हम लोग जानते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र है। और ये विश्व का सबसे विख्यात मंत्र और सबसे बड़ा महामंत्र कहा जाए तो गायत्री महामंत्र है, जो कहाँ पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उपलब्ध है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब हम लोग देखते हैं कि 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है और 1 से 10 मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। और 8 और 9 मंडल जो है सो मध्य का मंडल है। 8वां और 9वां मंडल जो है सो मध्य का मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किसका? शूद्र वर्ण का। तो 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। सामवेद का मतलब है, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। मतलब सामवेदिक में जो गाने योग्य व्यक्ति जो गाते थे उसी को हम लोग सामवेद के अंतर्गत रखते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से? सामवेद से हुआ है। सामवेद में गाने जो गीत गाए जाते थे उसी को सामवेद के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 1549 मंत्रों में से 75 के अतिरिक्त सभी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब 75 मंत्र ही, मतलब जो सामवेद में जितने भी मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या है, उसमें से सिर्फ 75 ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से नहीं लिया गया। बाकी बात सब कहां से? ऋग्वेद से लिया गया है।
ऋग्वेद सामवेद में क्या होता था कि मंत्रों को संगीत के रूप में गीत के माध्यम से गाया जाता था, उसको सब सारा मंत्र को कहाँ रख दिया गया, तो सामवेद में रख दिया गया। अब हम लोग देखेंगे अजुर्वेद। यह आजु शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, अर्थात यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद में है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसके दो मुख्य भाग हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो इसका दो भाग है अजुर्वेद का। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। कहने का मतलब गद्य भाग में, संगीत रूप में और कहानी के रूप में, दोनों में किस वेद को लिखा गया, तो अजुर्वेद को लिखा गया है। गद्य और पद दोनों भाग में कौन सा वेद है, तो अजुर्वेद है। ये क्वेश्चन पूछता है यहां से। अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। यह सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद में कौन सा आया, अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, माया और वाशीकरण, रोग निवारण, औषधि के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में किस राजा का उल्लेख है, तो मगध का एक राजा थे, कौन, परीक्षित। परीक्षित राजा थे, उसी के बारे में वह उल्लेख किया गया। कहाँ पर, ऋग्वेद में। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, माया और वाशीकरण का उल्लेख किस वेद में है, तो हम लोग जानते हैं अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस लिए किया गया, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। इसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है सो यज्ञ से संबंधित, यज्ञ जो कैसे किया जाए उससे संबंधित कर्मकांड का वर्णन किया गया है। अर्नयक, इसका शाब्दिक अर्थ वन होता है, मतलब वन में जाकर के अध्ययन करना अर्नयक कहलाता है। इसका अध्ययन वन या बोलता शांत माहौल में किया जाता है। अर्नयक को कहाँ पढ़ा जाता है, वन में या तो शांत माहौल में पढ़ा जाता है। उपनिषद। अब हम लोग देखेंगे कि उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद क्या है। तो उपनिषद के बारे में जानने से पहले, उपनिषद तो गुरु के समीप, गुरु के पास जाकर बैठ करके जो अध्ययन किया जाता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, उपनिषद कहते थे। मतलब उपनिषद किसे कहते हैं, गुरु के समीप या गुरु के पास जाकर जो अध्ययन किया जाता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 108 थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी, 108 थी। इस बोलते उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद हम लोग जानते हैं कि बृहद अर्णयक उपनिषद था सबसे बड़ा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन था, बृहद अर्णयक उपनिषद था। और सबसे छोटा उपनिषद बोलेगा, सबसे छोटा उपनिषद कहा जाए तब मांडुक उपनिषद था। मांडुक उपनिषद था। और उपनिषद में हम लोग जानते हैं
कि मांडुक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते से लिया गया था। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यह वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वेद का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 108 है। इसमें ब्राह्मण सिद्धांत, जीवन और मृत्यु के बारे में उल्लेख है। और इसमें बोलता है ब्राह्मण सिद्धांत और जीवन और मृत्यु के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद बृहद अर्णयक उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक उपनिषद है। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। बोलते सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? तब मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कठोर उपनिषद यमराज और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है। तो कठोर उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो यमराज और नचिकेता के बारे में बताया गया है। जबलो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में उल्लेख किया गया है। और जबलो उपनिषद में कितने आश्रम के बारे में? 4 आश्रम के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ऋग वेद कितने हैं? 4 वेद का उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसका पुरोहित को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ऋग्वेद हम लोग देखें कि ऋग्वेद का उपवेद जो है यजुर्वेद है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है, और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है। और इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। सामवेद में देखेंगे, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। इस सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाएगा 25 ब्राह्मण, और तांडव ब्राह्मण किसका है? तो सामवेद का है। और इसका पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ये यजुर्वेद का है। और इसका पुरोहित को हम लोग अधर्यु कहते हैं। इसके पुरोहित को अधर्यु कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद जो है सो शिल्प उपवेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ में बोलेगा तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद के पुरोहित को, पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते थे। क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। आगे हम लोग वेदांगों की संख्या जानते हैं कि 6 है। अब वेदांग के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो वेदों को समझने के लिए इसकी रचना किया गया। किसको? वेदांगों को। वेद को समझने के लिए, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को समझने के लिए किसका प्रयोग किया गया? वेदांग का प्रयोग किया गया। इसकी संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन पूछता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष और व्याकरण। यहां से पूछेगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। अब आगे देखते हैं। आस्क के निरुक्त की रचना की थी। आस्क ने क्या इसकी रचना? निरुक्त की रचना की थी, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसका लेखक पाणिनि है। और बोलता है अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड पूछता है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। तो एक भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी। और उसका लेखक कौन है? पाणिनि।
सूत्र साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जिसकी संख्या 3 है। कितने? 3 है। पहला गिरह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र, ये तीनों के बारे में सूत्र साहित्य में अध्ययन करते हैं। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य बोलता है इसकी संख्या 2 है। कौन कौन? महाभारत और रामायण, 2 महाकाव्य हैं। महाभारत के बारे में जानेंगे कि महाभारत है क्या। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। और महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास ने। और वेद की भी रचना किसने किया था? वेद व्यास ने ही किया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। इसलिए इसे 18 पर भाग में विभाजित किया गया है। और 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। इसी के वजह से महाभारत को कितने भागों में बांट दिया गया? 18 भागों में बांट दिया गया है। इस ग्रंथ में पहले 8800 श्लोक था, तब इसका नाम जय संहिता था। श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हुई, तब यह महाभारत कहलाया। और पहले बोलता 8800 श्लोक थे, तब क्या कहलाता था? जय संहिता कहलाता था। और अब इसका संख्या कितना हो गया? 1 लाख हो गया, तो इसका क्या कहते हैं? महाभारत। अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया। तो अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा के से अनुवाद किया गया। रामायण हम लोग देखे आगे, महाकाव्य दूसरा रामायण। रामायण यह वाल्मीकि की रचना है। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। और महाभारत को किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने। यह 7 भागों में विभाजित है। तो बोलता रामायण कितने भागों में विभाजित है? 7 में। इसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। बोलता है इसके नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक था। प्रारंभ में कितने हजार? 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12000 हो गया। और जो बाद में कितना हो गया? 12000 हो गया। और अंत में बढ़कर 24000 हो गए हैं। और अंत में श्लोकों की संख्या कितना रामायण हो गया? 24000 हो गया है। अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तब बदायूनी ने। तो अकबर के समय में रामायण का बोलता फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने। तो पूछेगा कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। किसके शासनकाल में किया था? तो अकबर के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन यहाँ से हाईलाइटेड पूछता है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने। बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया वो किसके शासनकाल में किया था? तो अकबर के शासनकाल में किया था। भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद विदेशों में चीन में हुआ था। मतलब रामायण का भारत से बाहर में भी जो अनुवाद किया गया सबसे पहले कहाँ पर? तो चीन में किया गया था। कहाँ पे? चीन में किया गया था। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण नाम से जाना जाता है। बोलता है भुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। स्मृति के बारे में देखेंगे कि स्मृति ग्रंथ से भी प्राचीन काल की सभी अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन मनुस्मृति भारत की पहली कानून की पुस्तक है। तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति ये भारत की पहली
पहली कानून की पुस्तक है। तो बोलेगा भारत की पहली कानून की पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति में से एक है। अब देखेंगे कि मनुस्मृति जो है सो भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है। याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति जो है जो भारत की दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है। तो प्रथम जो है प्राचीन स्मृति कौन? मनुस्मृति। और दूसरा जो दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन है? तो याज्ञवल्क स्मृति है। वो सनम स्मृति सर्वप्रथम कायस्थ जाति के बारे में उल्लेख किया गया है। वो सनम मतलब वो सनम जो क्या कहता है कि कायस्थ जनजाति, वैसे जो नीच कास्ट में लोग शादी करते हैं वैसे लोगों को कायस्थ कहा जाता है। तो वो सनम स्मृति का उल्लेख जो सर्वप्रथम कायस्थ जाति के बारे में उल्लेख करता है। कौन सा? तो वो सनम स्मृति। पुराण के बारे में देखेंगे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया गया है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया गया है। लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा की ने इसकी रचना किया था, जिसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ क्वेश्चन पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। जिसका पुराण का रचना किसने किया था? लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा ने किया था। किसने? लोमहर्ष या तो उग्र सर्वा ने किया था। पुराण की उपभाग की संख्या 18 है। पुराणों के उपभाग की संख्या कितनी है? 18 ही है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जिसमें सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और जिसमें सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है क्या? बौद्ध धर्म ग्रंथ में हम लोग देखेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में जानेंगे। तो त्रिपिटक की संख्या 3 थी। बौद्ध धर्म का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कहा जाए तो कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश मौखिक दिया था। अब भगवान बुद्ध जो हैं तो सबसे पहले सरनाथ में 5 व्यक्तियों को उपदेश दिए थे। और किस रूप में? मौखिक रूप में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो अर्ध मगधी पाली भाषा में दिए थे। 483 ईसा पूर्व इनके मृत्यु के बाद मौखिक उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया गया, जिसकी संख्या 3 है। कौन कौन है? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के शिष्य उपाली ने इसकी रचना किया था। उपाली ने इसकी रचना किया था। इसको बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है। और इसे बोला विनय पिटक को क्या किया गया है? बौद्ध धर्म का संविधान किसे कहा जाता है? तो विनय पिटक को कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया है। बोलता है बौद्ध विनय पिटक में जो है सो बौद्ध धर्म का से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि किस पिटक में नियम कानून का उल्लेख किया गया है? तो विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक में। विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक का भाग महावंग को बौद्ध धर्म का या विनय पिटक का लघु संविधान कहा जाता है।
तो विनय पिटक का भाग महावंग को बौद्ध धर्म का क्या कहता है, विनय पिटक का लघु संविधान कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे सुत्त पिटक। इसकी रचना पर भी प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के प्राचीन शिष्य आनंद ने किया था। तो सुत्त पिटक का रचना किसने किया? आनंद ने किया था। आनंद कौन थे? तो गौतम बुद्ध का भाई था, चचेरा भाई। भगवान बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? आनंद। इसी ने सुत्त पिटक का निर्माण किया था। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का या सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक के बारे में जानेंगे। इस पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस्ती ने किया था। बोलता अभिधम्म पिटक की रचना क्या तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था, और किसने किया था? तो ये मोगली पुत्र तिस्ती ने किया था। यह बौद्ध धर्म का दर्शन है। यह क्या है? अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन है। तो पूछेगा कि बौद्ध धर्म का दर्शन कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो कौन सा होगा? अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने किया था। आगे जातक कथा के बारे में हम लोग देखेंगे। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जातक कथा में मिलता है। बोलेगा भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो हम लोग देखते हैं जातक में मिलता है। इसके अनुसार भगवान बुद्ध ने 555 बार जन्म लिया है। तो भगवान बुद्ध कितने बार? 550 बार जन्म लिया है। मैत्रेय के नाम से एक बार भगवान बुद्ध का और जन्म होगा, और बोला जाता है कि मैत्रेय के अनुसार, मैत्रेय के नाम से एक बार और किसका जन्म होगा? भगवान बुद्ध का जन्म होगा। मिलिंद पन्हों के बारे में हम लोग देखेंगे कि मिलिंद पन्हों एक साहित्य है। इसका शाब्दिक अर्थ मिलिंद का प्रश्न होता है, और इसका मिलिंद पन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलिंद का प्रश्न होता है। मिलिंद या मिनांडर यूनानी शासक था। मिलिंद जो है या तो मिनांडर, ये कौन था? एक यूनानी शासक था जिसको नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और नागसेन एक शासक था नागवंश का, उसी ने मिनांडर को अपना दीक्षित किया था। किसमें? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इन दोनों के प्रश्न और उत्तर के क्रम में पाली भाषा में इसको लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश महावंश के बारे में हम लोग जानते हैं। इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम, कहाँ पर? अनुराधापुरम में किया गया था। तो दीपवंश महावंश की रचना जो है सो कहाँ पर? श्रीलंका के प्राचीन राजधानी थी। कहाँ पर? तो अनुराधापुरम में किया गया था। इससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किसने भेजा था? तो अशोक ने
अशोक अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा? श्रीलंका। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किसने गया था? महेंद्र और संघमित्रा ने। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। कहीं कहीं यह भी मिलता है कि जो अशोक है वो अपने 99 भाइयों को हत्या कर दिया और अपना गद्दी प्राप्त किया था। तो बहुत सारे ऐसे शासक आएंगे आपके बीच, अब चालू हो रहे हैं कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहा है, तो अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहा है। मतलब शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए लोग किसी का भी हत्या कर देते हैं। इन दोनों ग्रंथों से मौर्य वंश और श्रीलंका के राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। दिव्यावदान इस ग्रंथ से मौर्य वंश के बारे में और अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। हम लोग देखेंगे कि दिव्यावदान में क्या होता है। इस ग्रंथ में, दिव्यावदान में मौर्य वंश, कौन सा वंश? मौर्य वंश के बारे में और अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दिव्यावदान से मिलती है। हम लोग को क्वेश्चन ये पूछेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसकी जानकारी किस से मिलती है? तो दिव्यावदान से मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे महावस्तु। महावस्तु इस ग्रंथ से भी मौर्य वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती है। ललित विस्तार, इससे बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के बारे में जानकारी ललित विस्तार से मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि बौद्ध धर्म का उत्थान, प्रगति जो हुआ और जो पतन की ओर आया, उसका जानकारी किससे मिलता है? तो ललित विस्तार से मिलता है। आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, ये मौर्य वंश और तथा बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। कौन? आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश तथा बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, बौद्ध धर्म कैसे पतन हुआ, मौर्य वंश कैसे पतन हुआ, इसकी जानकारी आर्य मंजूश्री मूल कल्प से होती है। आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं और आगे हम लोग जैन धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे।